अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक दिलचस्प फ़ज़ाई सफ़र पे, जिसमें हम फ्लाई जनाह के फ़्लाइट एक्सपीरियंस को रिव्यू करने वाले हैं। हम इस सफ़र में आपको खूबसूरत इस्लामाबाद से रोशनियों के शहर कराची तक लेके जाएंगे। तो आइए चलते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से 25 किलोमीटर जुनूब मगरिब की जानिब वाक़या है। ये M1 और M2 मोटरवेज से श्रीनगर हाईवे के ज़रिए कनेक्टेड है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द खूबसूरत कुदरती मनाजिर नज़र आते हैं। शुमाल की तरफ मारगला हिल्स, जबकि मगरिब में पंजाब के मैदानी इलाके दूर दूर तक नज़र आते हैं। एयरपोर्ट के अतराफ जदीद और वसी सड़कें हैं, जैसे कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, कश्मीर हाईवे और GT रोड, जिनकी बदौलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचना नहायत ही आसान है। अगर आपके पास अपनी प्राइवेट कन्वेंस नहीं है तो आप इस्लामाबाद से ऑरेंज लाइन बस लेके बआसानी एयरपोर्ट जा सकते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक खूबसूरत, जदीद और स्ट्रेटेजिक मुकाम पे वाक़या है, जो न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि शुमाली पाकिस्तान के लिए एक अहम गेटवे की हैसियत रखता है। हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम दोपहर 2:10 पे था। क्योंकि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इस वजह से हम 40 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुँचे और फ़्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड से पता चला कि हमारी फ़्लाइट का चेक इन शुरू है। शायद हम थोड़ा लेट थे, इसलिए चेक इन की लाइनों में बहुत ज़्यादा रश नहीं था। फ्लाई जनाह के स्टाफ का रवैया काफ़ी खुश अखलाक और हेल्पफुल था। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम सिक्योरिटी चेक की तरफ रवाना हो गए, जो कि काफ़ी मुनज़्ज़म और आसान अमल था। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एक वसीओ अरीज़, जदीद और मुनज़्ज़म माहौल देखने को मिलता है। एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंजेस साफ़ सुथरे और आरामदेह हैं, जहां मुसाफिरों के बैठने के लिए कुशादा जगह मौजूद है। साथ ही मुख्तलिफ कैफ़े और ड्यूटी फ्री शॉप्स भी देखी जा सकती हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिज़ाइन काफ़ी मुनफरिद है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी एक जानिब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, जबकि दूसरी जानिब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को एंटरटेन किया जाता है। फ्लाई जनाह को पाकिस्तान की पहली बजट एयरलाइन के तौर पे मुतारफ़ कराया गया है, जो कि लैक्सन ग्रुप और एयर अरेबिया ग्रुप के इश्तराक से कायम की गई है। ये एयरलाइन अक्टूबर 2022 में ऑपरेशनल हुई और इसका मकसद पाकिस्तान के अंदर और कुछ इंटरनेशनल रूट्स पे सस्ती और मयारी सफरी सहूलत फराहम करना है। फ्लाई जनाह का बिज़नेस मॉडल बाकी पाकिस्तानी एयरलाइंस के बिज़नेस मॉडल से मुख्तलिफ है। इस मॉडल के तहत टिकट की कीमत कम से कम रखी जाती है, जबकि बाकी सर्विसेज मुसाफिरों की ज़रूरत के मुताबिक अलहदा कीमत पर दस्तयाब होती हैं। बोर्डिंग की अनाउंसमेंट और बोर्डिंग मरहलावार की गई। मखसूस नशिस्तों की बोर्डिंग के बाद जहाज़ के आखिरी हिस्से की बोर्डिंग, उसके बाद दरमियाने हिस्से और सबसे आखिर में जहाज़ के सामने वाले हिस्से की बोर्डिंग मुकम्मल की गई। यहाँ फ्लाई जनाह के स्टाफ के प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मुसाफिरों का खातिर जमा रखना भी काबिल दीद था। यानी हैरान कुन तौर पर पाकिस्तानी कौम तहजीब का मुजाहरा कर रही थी। फ्लाई जनाह एक नई बजट एयरलाइन है, लेकिन इसका तैयारा जदीद और साफ़ सुथरा महसूस हुआ। जहाज़ में दाखिल होते ही हमें मिला एक खुश अखलाक अमला, जो मुसाफिरों को वेलकम कर रहा था। सीट्स आरामदेह और लेग रूम मुनासिब था। हर सीट के बैक साइड वाली पॉकेट में हिफाजती हिदायत वाला कार्ड मौजूद था। अगर इन फ्लाइट सर्विसेज की बात की जाए तो चूंकि ये एक बजट एयरलाइन है, इसलिए खाने पीने की अशिया
इजाफी कीमत पर दस्तयाब होती हैं। हमने टिकट बुक करते वक्त ही अपने मील का ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जिसमें कटलेट बिरयानी और पानी की बोतल शामिल थी। अगर आपने टिकट बुक करते वक्त खाने का ऑर्डर नहीं प्लेस किया तो आप ऑन कैश या क्रेडिट कार्ड से पे करके भी खाना हासिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लाई जिना में खाने की सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं और इसकी अलग से चार्जेस होते हैं। फ्लाई जिना की इस्लामाबाद से कराची की फ़्लाइट में भी इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट की सहूलत मुहैया की गई थी। फ्लाई जिना के इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट जिसे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्काई टाइम के ज़रिए आपको फ़्लाइट की ड्यूरेशन और बाकी मांदा सफ़र के बारे में मालूमात भी हासिल होती रहती है। मुकम्मल एहतियात से अपना बादाई खाना खोलें और बात के दौरान सामान में लगे फ्लाई जिना का इस्तेमाल करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हम आपके बिगड़े क़याम और बाद दीगर मुलाकात से मुतमन्निन हैं। एक और बहुत ही मज़ेदार पहलू, जहाज़ में हिदायत के लिए बोले जाने वाली उर्दू का मयार बहुत ही आला और दिलकश है। तकरीबन 2 घंटे के आरामदेह सफ़र के बाद हमने कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किया। तो व्यूअर्स, अगर हम इस फ्लाई जिना की फ़्लाइट के एक्सपीरियंस का खुलासा करें तो सबसे पहले चेक इन और बोर्डिंग का अमल वो आसान और तेज़ था। जहाज़ की सीट्स आरामदेह थी और लेग रूम भी बाकी एयरलाइन से ज़्यादा था। जहाज़ का अमला खुश अखलाक, हेल्पफुल और प्रोफेशनल था। फ़्लाइट अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक टेक ऑफ और लैंड हुई। इन फ़्लाइट सर्विसेज में खाना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, लेकिन इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट मैसर की गई थी। आखिर में हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये एक बेहतरीन बजट एयरलाइन का तजर्बा था। अगर आप सस्ती और आरामदेह फ़्लाइट चाहते हैं तो फ्लाई जिना एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है।